और आज का जो हमारा हमने विषय लिया है बहुत ही जबरदस्त लिया है कि जो हमारा महामारी चल रही है और बहुत सारी और प्रॉब्लम चल रही है, उन सब के लिए कैसे बचा जा सकता है, उन सब के अंदर हम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिनके जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। रेडी है? तो वो सब चीजें जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम फिट रहना चाहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और हम स्वस्थ और फिट रह पाएंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए, जो फिटनेस के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए, वो पहला पॉइंट हमारा ये कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी है। ये एक स्टडी कहती है कि अगर हम पूरे वीक के अंदर 5 से 6 दिन तक एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को बुखार हो रही है, ये नॉर्मल फ्लू होते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है अगर हम पूरे वीक के अंदर 5 से 6 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं। अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ हमारी फिटनेस भी बनती है, हमारी फैट भी कम होती है और हम हेल्दी दिखते हैं। तो पूरे वीक के अंदर हमें कितने दिन एक्सरसाइज करनी है? कम से कम 5 से 6 दिन हमें एक्सरसाइज हर हालत में करनी है, और ये सबसे जरूरी आपके लिए हो चुका है, क्योंकि हम सब मिलकर एक्सरसाइज एक साथ करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। एक्सरसाइज के बाद में कुछ चीजें और भी होती है। अगर हम अकेले एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी हमारा पूरा मकसद हल नहीं होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरी चीज होती है हमारी खान पान। हम खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें लें जैसे प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन पूरी मात्रा में लेते हैं तो प्रोटीन से हमें एल ऑर्गेनिक एमिनो एसिड मिलता है ना, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्प करता है टी सेल्स को जनरेट करने में। अगर टी सेल्स हमारी जनरेट होती है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कैसे मिलती है? जब हमारी कोई भी जो हमारा वायरस होता है बाहर से जब हमारे शरीर पे अटैक करता है, सबसे पहले हमारी जो टी सेल्स होती है वो एक्टिव होती है, और वही हमारी इम्यून सिस्टम को ये बताती है कि आपकी शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली। अगर आपकी टी सेल्स मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी मात्रा में है, तो आपकी इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आने वाला जो फ्लू है, आने वाली जो वायरस है, आने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे आप बच सकते हो। तो अपने खाने के अंदर प्रोटीन को पूरा कीजिए। बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जो खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है कि हमारे खाने में उतना प्रोटीन नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए। उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरा, खाने के अंदर हमारे विटामिन होने चाहिए। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन होने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर लगभग कम से कम 17-18 प्रकार के विटामिन हर रोज जाने चाहिए, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आने वाली बीमारियों से बच पाएंगे। हमारे विटामिन हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, जो पावर है, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमारे खाने के अंदर प्रॉपर विटामिन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, प्रॉपर मिनरल्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जब भी आप कुछ भी खाना खाएं, ये देखें कि इस खाने के अंदर हमें कौन से विटामिन मिल रहे हैं। एक बार आप सीख जाते हो भाई हमें इस खाने से ये विटामिन मिलते हैं, हमें इस खाने से ये विटामिन मिलते हैं, तो आप हमेशा जब भी खाना खाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपके खाने के अंदर कौन से विटामिन जा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है हमारा धूप में लेटना, धूप में आराम करना। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसे गर्मी में भी हमारे शरीर को धूप देनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर धूप से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना, जैसे कुछ लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है,
विटामिन डी भी हमें धूप से मिलता है। और जब हम धूप को प्रॉपर लेते हैं तो हमारे जो काफी जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, काफी जो चीजें होती है वो धूप से भी कवर होती है। तो कोशिश करें दिन में थोड़ी बहुत देर आप बस अपने शरीर को धूप जरूर लगाएं, जिससे हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें और खुश रहें। हम सबने भी मेडिटेशन किया था, और मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं खुशी से। जब किसी भी इंसान के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कोई भी इंसान हो जब दुखी होता है तो उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, जिसके कारण उसको दुख ज्यादा होते हैं। और जब कोई भी इंसान खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो उसके जो हैप्पी वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी में इंप्रूव होता जाता है। उसके हार्मोन्स है वो कहते हैं कि ये इंसान तो हमेशा खुश रहता है, इसको तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। उनके हार्मोन्स को भी ये पता चल जाता है और वो हमेशा उसको कुछ होने नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, हमेशा वो स्वस्थ रहता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हमें नींद को प्रॉपर लेना है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नींद लेने से क्या होता है, अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं हर रोज 8-9 घंटे की अगर नींद ले लेते हैं, इससे कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन अगर 8-9 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना है, कुछ लोग अभी भी सोए पड़े हैं, सोना नहीं है, अभी भी सुबह के 7 बज चुके हैं, तो सुबह कम से कम 5 बजे उठे, शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें। अगर हम प्रॉपर मात्रा में नींद लेते हैं, जब भी हम सोते हैं तो हमारे शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ, जब हम रिलैक्स करते हैं, शरीर रिलैक्सेशन में होता है, हमें नींद आ जाती है, प्रॉपर हमारा शरीर एक नींद की अवस्था में चला जाता है। उस समय हमारा शरीर एक प्रॉपर तरीके से काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर सेल टिश्यू टूटे होते हैं उनको रिपेयर करने में काम करता है। और जब अच्छी नींद आई होती है तो सुबह आप खुश होकर उठते हो, आपके चेहरे की खुशी अलग ही बताती है कि आज आप कितनी खुश हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हमारे कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, शाम को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, जिससे हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है, जो शरीर के अंदर जो हमारे शरीर रिपेयर हो चुका होता है, काफी ऐसे होते हैं ना कि हमें रात को थकान हो गई होती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लगते हैं। ये इसी कारण से होता है कि जब हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स कर लेता है, रिलैक्सेशन अवस्था के अंदर हमारे जो सेल टिश्यू टूटे होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपेयर होते हैं, क्योंकि नींद के समय हमारा शरीर कोई काम नहीं कर होता, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में होता है। जो हमने प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन जितने भी हमने पूरे दिन के अंदर दिए हैं वो सारे हमारे सेल टिश्यू में काम आते हैं और हमारे सेल टिश्यू मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो महामारी के अंदर बचना है, सबसे बड़ा यही कारण है कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इन सभी पे प्रॉपर ध्यान देना आप सबको, ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हंसना जरूरी है, वो भी बहुत ज्यादा है, जरूरी है, क्योंकि अगर हम हंसते हैं तो हमारे, बताया था ना आपको, हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो 5 पॉइंट को एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेना है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन हो। उसके बाद हमें धूप में थोड़ी देर के लिए लेटना है। चौथा पॉइंट है हमें हर रोज मेडिटेशन करना है, खुश रहना है। और 5वां पॉइंट है हमें प्रॉपर मात्रा में नींद लेनी है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहना है।